भगवान की आरती उतारो। राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक प्राण तो रूप अगर जैसे सागर में लहरे, जैसे लहरों में सागर, जैसे लहरों में सागर, वेद थे शास्त्र पुराण की पुकारो अपने भागवत भगवान की आरती भगवान की आरती उतारो। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की आरती उतारो। कालो बन आयो काला, आयो बन आयो काला, सती रूपिणी श्री राधा, सके भोगी गोवारा, मैंने भोगी गोवारा, मैंने भोगी गोवारा। माताओं बहनों एवं भारतीय संस्कृति सौरभ माँ वसुंधरा के प्रतिपादक नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आए। जैसा कि नियम है, परंपरा है, भगवत कथा के पहले प्रेम के साथ, मस्ती के साथ, भाव के साथ एक राज दुलारे लाल का क्या कहना, राज दुलारे मेरे लाल का क्या कहना, मेरे लाल का क्या कहना, फिर हरे गोपाल का क्या कहना, मेरे लाल का क्या कहना, फिर हरे गोपाल का क्या कहना, लाल का क्या कहना, फिर हरे गोपाल का क्या कहना, लाल का क्या कहना, फिर हरे गोपाल का क्या कहना। हरि
के लाला की जय। लेकिन भगवान जन्म तो मथुरा में ले लेते हैं, लेकिन मथुरा में भगवान रुकते नहीं हैं। ऐसा क्यों? जन्म लिया देवकी मैया के गर्भ से वो दुग्ध पान किया। ऐसा है महाराज, वहां कुल लोग थे, जहां शुद्ध जन वास करते हो, जहां निर्मल लोग वास करते हो, मैं उसी के पास जाता हूं। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज, और जब वो लोग कहें कि भैया आपने मेरा कार्य संभाल दिया, आपकी कृपा से हमारा बेटी का विवाह हो गया, अगर आप ना होते तो ये विवाह नहीं हो पाता। और आप हाथ जोड़ के कहो भैया ये नहीं कहना मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा से हुआ, उनके आशीर्वाद से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कौन होता हूं करने वाला। अरे देने वाला कोई और है, कि देने वाला कोई और है, और जो देता दिन रहे, और लोग भरम हम पे करें जैसे नीचे ने। माथा टेका था, कौन सा ऐसा व्रत अपने यहाँ किया, कौन सा अनुष्ठान अपने घर में करवाया जो 60 साल में बुढ़ापे में छोरा पा गई। तो यशोदा जी ने क्या कहा? यशोदा जी ने ये नहीं कहा कि हमने पंडित जी को बुलाओ के शिवार्चन कराओ, तो हमने नौदना पाठ कराओ, तो हमने फलानी देवी जी के मंदिर में ये बोला था, हमने फलानी जगह ये बोला था। नहीं, यशोदा जी ने हाथ जोड़ करके कहा गोपियों, मैंने ना तो कोई व्रत किया, ना कोई अनुष्ठान किया, ना कोई पूजा की, तो फिर 60 साल में छोरा कैसे पा गई? यशोदा जी बोली वो तो हम बताएं आपको। हाँ बताओ। आप सब लोग एकादशी का व्रत करती हो कि नहीं करती हो? गोपियां बोली एक भी एकादशी नहीं जाती। बोले महाराज बस यही तो प्रॉब्लम है, अगर कहीं आपकी सेना आपके ही प्रजा के बालकों को मारने के लिए पहुंची तो जो प्रजा तो प्रजा के ऊपर होता है, प्रजा को कब कुर्सी पे बिठाना है और कब कुर्सी से हटाना है। तुम कुर्सी पर बैठ करके भले ही 5 साल तक अपने आप को कुछ समझते रहो, लेकिन जब प्रजा भड़क जाती है तो फिर खाता ही नहीं खुलता है। क्या करें? एक मंत्री बोला महाराज कोई जरूरत नहीं है सेना की, बिना सेना के वो सारे बच्चे मर सकते हैं। कैसे? बोले आपके पास मायावी दैत्यों की कमी नहीं है, आपके मित्र बहुत से मायावी दैत्य हैं जो भेष बदल करके कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी करके आ सकते हैं, और कोई समझ भी नहीं पाएगा किसने मार दिया बच्चों को। कंस बोला ये तो बिल्कुल तुमने ठीक कहा, एक नहीं हमारे पास कई हैं। तो कंस के पास बहुत से मायावी दैत्य थे। नामक किसने जहर लगाया और विचार किया इसी जहर को पिला करके दुग्ध के बहाने मैं उसको मार दूंगी। इधर पूतना चलती है भगवान को मारने के लिए, लेकिन उधर गोकुल में मेरे भगवत प्रेमियों क्या हो रहा है? अपन चलते हैं तब तक गोकुल, जब ये पूतना वहां आ जाएगी सोई मुलाकात कर लेंगे, तब तक आने दो। गोकुल में क्या हो रहा है? गोकुल में बाबा नंद के यहाँ नंदोत्सव मनाया जा रहा है। नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता हिला दो महामना से तुम पैदा हुए हो, और इनको यही चुका करके हर व्यक्ति को जाना चाहिए। नहीं जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, मैं बताऊंगा आगे। ऋषि ऋण कौन सा होता है? जो तुम्हारे गोत्र में बोला जाता है, जिस ऋषि का नाम बोला जाता है वो ऋषि ऋण है। इसीलिए आपने देखा होगा पंडित जी जब संकल्प बोलते हैं तो बोलते हैं वशिष्ठ गोत्र है, भरद्वाज है, किसका कौन है, कौशिक है, कौन है, ये बोलते हैं जो आप बताते हो, ये ऋषियों का होता। तो ऋषि ऋण के द्वारा आते हो। देव ऋण होता है, हर व्यक्ति के घर में कुल देवता होता है।
देवी होगी या देवता होगा, या तो कुल देवता होगा या कुल देवी होगी उसकी। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे घर में कुछ मांगलिक कार्य हो तो उनकी पूजा बहुत आवश्यक है। और तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। जिस कुल में आप आए हो अपने चालू हो जाता है, और जिन घरों में पितर दोष चालू हो जाएगा, एक बात नोट कर लेना, उस धर्म से सुख, शांति, वैभव, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ चला जाएगा। अगर आपके घर में पितृदोष चल रहा है तो इसकी जानकारी कैसे लगाओगे? पहचान क्या है पितृदोष की? मैं बता रहा हूं, बस ध्यान से सुन लेना। अगर आपके घर में ये मैच कर रहा हो तो समझ जाना कि हमारे घर में पितृदोष चल रहा है, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज हमसे नाराज चल रहे हैं। और फिर क्या करना चाहिए मैं वो भी बता दूंगा, ध्यान से सुनना बस। जिस घर में पितृदोष चल रहा होगा उस घर में निश्चित एक ना एक व्यक्ति बीमार चल रहा होगा। एक ठीक तो दूसरा बीमार, दूसरा ठीक तो तीसरा बीमार। जिस घर से बीमारी जा ही नहीं रही है 100% उस घर में पितृदोष चल रहा है। दूसरा लक्षण, आपके घर में आपका लड़का डिग्री करके आए तो भगवान ने देखा कि समस्त गोकुलवासियों के यहाँ भोजन पकवान बन रहा है। सखी होंगे, हाँ लाला, अगर हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो वो जल की वृष्टि नहीं कराएगा, तो जल की वृष्टि नहीं कराएगा तो धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी, तो हम दुखी हो जाएंगे। तो इधर भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई बाबा को। बोले बाबा ये तो बिल्कुल गलत है, हमारे सुख दुख में इंद्र का कोई रोल नहीं है। ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग भी, आपके सुख दुख में किसी भी देवी देवता का कोई रोल नहीं होता है। भागवत में भगवान कह रहे हैं, कर्मणा चायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। क्या मतलब हुआ ऐसा? फिर काहे का वो सुख दुख देने वाला? अगर हमें पूजा करनी ही है तो फिर उनकी करो जो हमारी जीविका को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। कौन? गोवर्धन भगवान। कैसे? तो आज भगवान ने बाबा का मोह पकड़ा और जैसे ही बाबा का मोह खोला सुबह में रसगुल्ला। मैया बोली हे भगवान, लड़का तो लड़का चट्टू चोरी कर, गोपियां बिल्कुल ठीक है, तीजा को पापा ही जो कर रहा तो लड़का तो करे, कम नहीं आई तो बाबा बोले देखो करके जो इससे मैया तो अंदर चली गई मेरे भगवत बैठे। कुछ भी हम ना जाने, हम सेवक प्रभु आप स्वामी, प्रभु स्वामी रिश्ता इतना
शायद 7 कोस का विष्णु तो जागे नहीं और तुलसी नहीं। नंबर भोग का भगवान बोली लाओ, जिसके घर में जो जो बना हो सो लाओ। तो जिसके घर में जो बना था सो सब लेकर के कराया, और जैसे ही आचमन कराया मन का बोला कन्हैया। नारायण नारायण करते हुए बाबा नारद चले जा रहे थे। वे तो मत पर्चा में जो पढ़ ले संतों को भंडारा। और एक बात और, बिना संतों बस खाने ही वाले आया तो नहीं, खाने ही वाले तनिक और रुक जा 2 मिनट काहे संत भगवान आ गए। अगर कथा के बाद अनुष्ठान के बाद घर में भंडारा करो तो पहले संतों को पवाया जाता है, उसके पहले पाया नहीं जाता। अब मौका पे आ गए तो इनको पवाओ। मन से का बोलो सब हम इनके लाने बैठे, चलिए लगाई दौड़। इत युक्त केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलमो दधार लीलिया कृष्णस्सो छत्रा मिवाल। भगवान बोले गोवर्धन को छुंगरिया के नख पे धरे, ने कई सटक गो मटक गो चटनी बट ना हो। आपके सामने खड़ा हूं, मुझे दंड दे दो, लेकिन गलती मेरी नहीं है। जो सब नारद जी को करो धरो, हम तो ऐसे नीचे बैठे थे, बनाई आग लगाई। की सेवा
हाँ, अब बस आप लोग बैठ जाओ, माता बहने आराम आराम से आओ, पिताजी के दर्शन करो। बढ़ने लगे तो ध्यान करें, और जब धन बढ़ने लगे तो धर्म करें। वो दानदाता इस प्रकार हैं, सो